सर हाफिज़ाबाद पिंडी बढ़िया से PTI का मेंबर हूँ मैं, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ सेंट्रल पंजाब का और डिप्टी ऑर्गेनाइजर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद का, और मैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहा हूँ PTI की जानब से जो अभी डिफरेंट यूनियन काउंसिल हुई हैं। हम बाकायदा एक कॉज के लिए आए हैं, घूमने फिरने के लिए। हमेशा लाहौर में उम्र गुजरी है, इधर ही वकालत करते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, तो ये घूमने के लिए हम उस कॉज के लिए हैं जिसके लिए हमारे कायद ने कॉल दी है। अब ये देख लें आप कि अगर कोई थोड़ा सा रास्ते में रश की वजह से लेट हो गए तो तमाम गेट्स बंद हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा आपने PTI ज्वाइन कब की? शुरू से PTI के सपोर्टर थे या बाद में किसी और जमात से आपने इनखला किया और PTI को ज्वाइन किया? नहीं, हमने इसको ज्वाइन किया है मैंने 2013। तो बिल्कुल मुझे जहाँ तक याद है कि वो वक्त था इमरान खान साहब के थोड़ा सा पॉलिटिक्स को ऊपर लेकर आने का वक्त था और नवाज शरीफ साहब के उरूज का वक्त था। वो ऐसा वक्त था कि तब कहा जाता था कि अगर किसी कुत्ते को भी नून लीग की टिकट दी जाए तो वो भी जीत जाएगा। वो एक अलग बात है कि वो एक मुहावरतन ये बात इस्तेमाल की जाती थी। तो आपने उस वक्त एक उरूज वाली पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब ही क्यों किया? इसकी वजह जानना चाहेंगे। मोहतरम, इंतहाई माज़रत के साथ, नून का कोई मेरा दोस्त है उसका आज तक कोई मंशूर बता दे। वो सियासी जमात नहीं है, वो एक ग्रुप था इलेक्टेबल्स का, इक़्तिदार के हवस के लिए वो इकट्ठे हुए। जैसे कहते हैं ना, वो अगर लगाता है तो खाता है, तो लगाता भी है। ये मिल के खाते थे उनके नीचे से लेके ऊपर तक। ये जब पार्टी आई, जो इसका जब मंशूर आया, तो आप ये देखें, ये आज की बात तो है नहीं जो इमरान बात कर रहा है। 2011 में 1996 में यही बात करता आ रहा है। उसका कोई विजन चेंज नहीं हुआ अमेरिका या दूसरे हवाले से, वो ही रहा है एग्जैक्टली यही बात करता रहा है कि अगर हमारी बात होगी दूसरे ममालिक से तो बराबरी की सतह पे, गुलामी की सतह पे नहीं, जो भी करें। ज़बरदस्त हो गया जी। आपको इमरान खान साहब की सबसे जो खूबसूरत बात लगती है वो बताएं। सबसे खूबसूरत जो उन्हें जिद्दत है हमारी सियासत में, जो उनकी एक अलहदा पहचान है, वो उनकी दयानतदारी है जो होती है ना जी। वो हमें पैगाम देती है, हमें गाइडेंस देती है, हमें एक रास्ता देती है। अगर वो रास्ता देने वाली, गाइडेंस वाली बातें हमारी नालियों, गलियों और सड़कों की सियासत वाले हों तो वो उनका जहन उसी तरह महदूद होता है। अच्छा, सड़कों से की सियासत से एक बात है कि 25 मई का जो वाक़या था, ये 25 मई को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब लॉन्ग मार्च करना चाहा 25 मई को, तो तब जितना जुर्म और जुल्म और जबर और फिस्तायत की तारीख़ एक रकम की गई सानेहा मॉडल टाउन के बाद, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में आप हमारे इस माशरे के फ़र्द हैं और ख़ास तौर पे आपका ताल्लुक जिस शोबा से है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर इल्म है। इंतहाई जुल्म और बर्बरियत किया गया, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिन्हें अरेस्ट किया गया, लिस्टें बनाई गई। अच्छा जी, ये हमारे पास मौजूद है जिनको 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बावजूद आज ये दोबारा लाहौर में खड़े हैं और ये जिंदा मिसाल है कि तुम एक दफ़ा, वो कहते हैं ना कि तुम कितने गाजी मारोगे, हर घर से गाजी निकलेगा। ये वही MBBS किया हुआ है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। मतलब कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं। जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग तहसील चीचावतनी का सदर हूँ। कौन सी सिटी से आप हैं? चीचावतनी से। चीचावतनी से। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ के करीब जो जहाँ पर आबादी रहती है, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, और ये जो दोस्त हैं ये चीचावतनी से तशरीफ़ लेकर आए हैं और एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर हैं। उसके अलावा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो इमरान खान और मुस्लिम लीग नवाज़ है उनके अंदर जो बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह से शऊर रखते हैं, तो इन दोनों पार्टियों के अंदर से हमें दो लफ्ज़ी एक बात बताएं कि क्या फ़र्क है और आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने का क्या एक विजन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये हमारी आने वाली नस्लें संवारने के लिए है, और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सिर्फ अपनी नस्लें संवारने के लिए है। आप हमें ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो गिरफ्तारी शहबाज गिल साहब की है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब की, उसके अंदर उन्होंने जो चार्जशीट तैयार की है वो ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब खुदा न खास्ता वो मुहिब्बे वतन नहीं है, उनको गद्दार डिक्लेयर करने की एक साजिश और कोशिश की जा रही है। उसके ऊपर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा हमें। असल में होता ये आया, ये नून लीग की पुरानी सियासत है, वो ऐसा ही करते आए हैं। जहाँ देखते हैं जब उनकी हुकूमत होती है तो ये जो अपोजिशन में बैठी हुई या दूसरी पार्टी के लोग होते हैं उनको इसी तरह ये ब्लैकमेल करते हैं, उन पर पर्चे करवाते हैं, उन पर गद्दारी के केस करवाते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। हर तरह से ये अपनी कोशिश करते हैं कि इन लोगों को तंग किया जाए ताकि ये आगे ग्रो ना कर सकें, लेकिन ये इनकी भूल है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपनी राय का इजहार हमारे साथ किया। हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आपका नाम?
जी सफदर इकबाल, जी सफदर इकबाल साहब। सर आप कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए हैं? हाफिजाबाद से है। हाफिज़ाबाद से आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो मुझे ये बताइएगा आपके घर के कितने अफराद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपके साथ साथ सपोर्ट करते हैं, या कोई आपका मुखालिफ भी है आपकी बरादरी के अंदर, आपके घर के अंदर के, जो कहता है कि नहीं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, हम किसी और पार्टी को वोट देंगे? हमारे घर के तमाम अफराद पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त हो गया। मतलब कितने लोग हैं माशाल्लाह आपके घर से? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा से तकरीबन कोई 25 प्लस हैं माशाल्लाह जी। ये समझ लें कि जो पूरी मुझे ये बताइएगा कि जो हाफिज़ाबाद है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है? मेजोरिटी किस जमात की है? पीटीआई की बचाओ। पीटीआई की। नाज़रीन आपने देखा कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करने पर खड़े हैं, और वो उनका कहना ये है कि हम अगर सपोर्ट करेंगे तो इमरान खान को वोट देंगे तो हमारे सारे घर का वोट जो है इमरान खान साहब को जाएगा। हालांकि मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर एक घर के अंदर 5 लोग हैं तो 2 का ओपिनियन और होता है, 2 कह रहे होते हैं हमने किसी और पार्टी को वोट देना है, एक शख्स जो है वो किसी और पार्टी का मेंबर होता है और 2 लोग किसी और को। माशाल्लाह से ये जो अंकल है इन्होंने कहा कि मेरे घर से 25 से ज़्यादा माशाल्लाह से लोग हैं और वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। इसे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जश्न का समा है आज, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से छाया हुआ है। यहाँ पर लाखों की तादाद से लोग मौजूद हैं, लाखों की तादाद से। जो हॉकी स्टेडियम था वहाँ पर कुर्सियाँ, ग्राउंड और जितनी बैठने की जितनी भी जगह थी वो सारी की सारी फिल हो चुकी हुई है। लोग जो हैं उनको अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। उसकी वजह से ग्राउंड से बाहर जो है ये हज़ारों लोगों का एक जम्मे गफ़ीर लगा हुआ है जो अपने अपने ख्यालात का इज़हार हमारे साथ कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान साहब। सर कहाँ से आप? हासिलपुर से। हासिलपुर से तशरीफ़ लेकर आए हैं सर। सर आपका यहाँ पर लाहौर में आने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद देखे कोई भी नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि जैसे खान साहब ने कॉल दी है कि देखे अवाम की खातर निकले हैं, उनको वो ज़रूरत नहीं है। जैसे इनको इक़्तिदार की भूख है, उसको इक़्तिदार की भूख नहीं है। तो क्यों? उसके पास अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है, उसको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। इनके पास क्या था? इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सियासत में आके इन्होंने बनाया, इन्होंने कमाया है और सियासत से ही सब कुछ लिया है। खान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको शुरू से ही इज़्ज़त दी है और खान ने हर चीज़ जो बनाई है अपने बलबूते पे बनाई है। क्रिकेट खेली है और सारी चीज़ें जो भी इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे उसने अपना नाम कमाया है और इज़्ज़त शोहरत हर चीज़ उसको अल्लाह ताला ने दी है। ठीक है, इनसे मेरा सवाल है, जो भी सियासतदान हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो नून लीग है, पीपल पार्टी है, जो भी है, मुझे ये बताएं कि जब सियासत में ये नहीं थे तो इनके पास क्या था? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को मेरा ये पैगाम है कि देखिए हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मुस्तकबिल की ये खान साहब जंग लड़ रहे हैं। हमें चाहिए कि इसके शाना बशाना खड़ा हों अपने लिए, अपने हक के लिए और अपने बच्चों की खातर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम अबरार हुसैन। इबरार हुसैन साहब। सर आप क्या करते हैं? मेरा कारोबार है रियल इस्टेट का। ठीक है, रियल इस्टेट का कारोबार है। सर आप कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए हैं? मैं हूँ DHS से फेज 6। लाहौर से आए हैं? लाहौर से माशाल्लाह से। सर आप मुझे ये बताइएगा कि लाहौर नून लीग का सेंट्रल लाहौर जो है ये नून लीग का गढ़ जाना जाता है, तो इसके अंदर से उठकर अब लोग जो हैं कप्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो पीछे बाई इलेक्शन हुए हैं जो 17 तारीख वाले दिन हुए हैं, 17 जून वाले दिन जो हुए थे, उसके बाद से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर आया यहाँ पर या वही सूरत हाल अभी तक लाहौर के अंदर? देखिए मैं आपको थोड़ा सा ना पीछे लेके चलता हूँ। जब खान साहब का पहला जलसा हुआ 30 अक्टूबर को 2010 को या 11 को, इसी तरह हम लोग 4-5 लोग बैठे थे तो हमने देखा कि यार एक बंदा स्टेटस को कुछ चैलेंज कर रहा है। हम सारे उठ के उस जलसे में गए और 2010 से लेकर आज तक अब खान साहब के साथ है। जहाँ तक नून लीग के गढ़ की बात है, नून लीग लाहौर नून लीग का गढ़ बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये जाना जाता है ना, ये सारे लोग जानते हैं इस बात को कि सेंट्रल पंजाब, वो लाहौर ही बनता है ना सेंट्रल पंजाब, तो उसको नून लीग का गढ़ तस्वुर भी किया जाता था, डिक्लेयर भी किया जाता था। तो अभी की क्या सिचुएशन है वो जानना चाहते हैं। आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं, किस वजह से? डिनाई इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरीके से नून लीग ने लाहौर को कैप्चर किया हुआ था, वोट इधर उधर करके, लोगों को मार के, लोगों को डरा के, पैसे दे के, वो कहानी खत्म हो गई है। लेकिन नून लीग एक रियलिटी है, हकीकत हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन अब नहीं है। मैं उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की 70% जो वोटर है वो यूथ है और यूथ के पास इमरान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बेटा 43 ईयर ओल्ड हूँ, मैं लगता नहीं हूँ, तो मुझे 15 साल हो गए हैं खान के साथ। तो जो मेरा बेटा है ना वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है इमरान खान साहब के बारे में। जो मेरी बेटी है वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने बच्चों को कहा इमरान खान का साथ देने के लिए, या उन्होंने आपको इस बारे में गाइड किया, या ये खुद ब खुद शऊर जो है वो फैलता चला गया और अपना अपना रास्ता जो है सबने किया? मेरे ख्याल में आप देखें, जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमें एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। खान साहब बेसिकली इस कौम के उस्ताद हैं, टीचर हैं। उन्होंने शऊर दिया है, उन्होंने हमें शऊर दिया, हमने वही शऊर अपने बच्चों में पास ऑन किया। लेकिन यकीन करें कि बच्चे अपने माँ बाप की नहीं मानते। अल्लाह ने खान की
अल्फाज में इतना असर रखा है कि उसने पूरी कौम को अपने साथ जोड़ लिया है। और हम अगर कहें भी ना कि खान के साथ नहीं है तो हमारे बच्चे इस बात को नहीं मानेंगे। देखे खान 70 साल का है तो आज 18 साल वाला लड़का भी उसे क्यों सपोर्ट कर रहा है? उसकी वजह यह है कि वो सच के साथ खड़ा है, हक के साथ खड़ा है, स्टेटस को कुछ चैलेंज किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आपके लिए कर रहा है। बिल्कुल जी, ऐसी बात है, वो हमारी नस्लों के लिए मेहनत कर रहे हैं। इमरान खान साहब, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता था कि अगर खाता है तो लगाता भी है, तो इस पर आप क्या अपना रद्द अमल देंगे खाने और लगाने के बारे में, कि क्या लगाने के साथ साथ खाना जायज़ है? मैं आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे जो वालिद साहब हैं वो 71 से जो है ना वो नून लीग के साथ, मतलब वो मुस्लिम लीग के हैं उनके दादा। आप यकीन करें कि वो PTI के इस वक्त सबसे बड़े सपोर्टर हैं। और मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने उन्हें नहीं कहा कि आप खान की तरफ आएँ। तो खाने और लगाने वाली जहाँ तक बात है, ये बात अब आप जैसे, मेरे जैसे, हमारे बच्चों जैसे, भाई जैसे, उनके शऊर से बात निकल गई है। उनको पता है कि जो इस मुल्क में खाता है, अगर वो लगाता भी है तो उस मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। और 100 रुपये खा के बेटा अगर आप 2 रुपये इस कौम पे लगा दे तो कोई एहसान नहीं करते। मैं टैक्स देता हूँ, मैंने इस साल 10 लाख रुपये टैक्स दिया है, आपने यकीनन टैक्स दिया होगा। हम टैक्स पेयर है ना जी बिल्कुल, टैक्स देते हैं कि ये मुल्क, हमारा पैसा गरीबों पे लगे, और ये चोर उचक्के वही पैसे उठा के बाहर ले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहबाज गिल साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, परसों से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और उन पर जो चार्जशीट फाइल की गई है वो ये है कि उन्होंने फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की और मुल्क को तोड़ने की कोशिश की है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसके रहनुमा एंटी फ़ौज हैं, एंटी पाकिस्तान अफवाज हैं, या कोई और पार्टियां इसमें मुलव्वस हैं और ये एक साजिश के तहत ये सारा कारनामा किया जा रहा है? मेरे वालिद साहब फ़ौजी हैं, मेरा बड़ा भाई फ़ौजी है। हम बिल्कुल एंटी फ़ौज नहीं है। हम अपने खान की पॉलिसी को आगे चला रहे हैं कि फ़ौज भी हमारी तरह इंसान है। फ़ौज को कम से कम ये नज़र आना चाहिए कि जो चोर और चक्के हम पे मुसल्लत कर दी गई, ये हमें, मुझे और आपको, ये उन्होंने बताया ना कि ये चोर हैं, इन्होंने बाहर जायदादें बनाई हैं, इन्होंने डाउन लीग्स किया, इन्होंने पाकिस्तान, इन्होंने जंदाल को बुलाया, इन्होंने मोदी को अपनी शादी को बुलाया। हमने तो नहीं बताया, हमें उन्होंने नहीं बताया। लेकिन हम बिल्कुल एंटी फ़ौज नहीं है। हम अपनी फ़ौज के लिए हर वक्त खड़े हैं। हम उन जवानों की कदर करते हैं, जब हम सो रहे होते हैं वो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। हम एंटी फ़ौज नहीं है। ये एक साजिश है और इस साजिश में सबसे मेन किरदार जो वो डाकू रानी है मरियम, वो किरदार अदा कर। बाबूजी दवाई लेने गए थे, उनके पीछे पीछे जो थे वो हमजा शहबाज साहब भी चले गए हैं बेटी की दवाई का बहाना लगाकर। तो आप क्या कहते हैं, क्या चांसेस हैं होने के? शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ हो जाती है, दूसरा उनका मेकअप का सामान ख़त्म हुआ था। आप मीडिया से तो मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ज़बरदस्त मेकअप करते हैं, उनके 2 मेकअप मैन, आप ये कंफर्म करें कहीं। आखिर पर बस मुझे 2 लफ्ज़ों में आपने बताना है कि पाकिस्तानी यूथ के लिए और पाकिस्तानी ओवरऑल लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं 43 का होने वाला हूँ। मैं अपने आप को यंग समझता हूँ। मेरे से कई उम्र के लोग यहाँ आज आए हुए हैं। मुझे अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी हुई है, मेरे पास दुनिया की हर आसाइश है। मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ इन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ महफूज हो और ये बच्चे लीडर बने आगे जाके। ये चोर डाकू उनकी औलादें, फिर उनकी औलादें ना बने। और इस आज़ादी, जो हकीकी आज़ादी का आज आगाज़ हो रहा है, इसमें हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान हमें कहे दीवार के साथ टक्कर मार के सर फाड़ देना है, हमें फाड़ देना है। जी बहुत शुक्रिया जी।